जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल से का बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो उन सभी रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स के लिए है जो आने वाले दिनों में रेलवे ग्रुप डी के वैकेंसी के अंतर्गत कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप यानी कि 20% कोटे के अंदर फॉर्म को अप्लाई करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके, और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। इस तरह लेटेस्ट नोटिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर काफी सारी अपडेट्स दी जाती है। देखिए काफी सारे रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स हैं जिनके मन में अलग अलग प्रकार के सवाल उत्पन्न होते हैं। तो कई ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो भारत सरकार का पोर्टल है आरटीआई, जहां पर अपना सवाल पूछते हैं और उधर से जवाब आता है। आपके मन में भी कोई सवाल है, कोई जवाब नहीं दे पा रहा है, तो आप उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट में आरटीआई कर सकते हैं। गूगल पर जाइएगा, आरटीआई सर्च करिएगा तो वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से ऑनलाइन कंप्लेंट करिएगा और उधर से उसका रिप्लाई आता है। वैसे ही एक कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने एक सवाल को लेकर के दो आरआरबी में आरटीआई किया, एक एनएफआर और दूसरा सदर्न रेलवे। दोनों में एक ही सवाल को लेकर के इन्होंने सवाल किया, आरटीआई किया और उधर से जवाब आया है वो, और वो जवाब बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, तो जरूर देखिएगा वीडियो को अंत तक। अगर आप आने वाले दिनों में रेलवे एएलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बिहार बिजली विभाग का, तो आप अनिल सर आईटीआई ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर बेहतरीन कंटेंट आपको मिल रहा है जो आपके एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो आज ही जा करके अनिल सर आईटीआई ऐप जरूर डाउनलोड करिएगा, ठीक है। हम बात कर लेते हैं क्या रिप्लाई आया हुआ, क्या सवाल था। देखिए सवाल तो कई सारे इन्होंने पूछे, जैसे इन्होंने एक सवाल पूछा कि 2016 से 24 तक कितने सीसीए वाले हैं, जिसका जवाब इनको नहीं मिला। लेकिन इन्होंने एक सवाल पूछा है, इफ कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप कैंट, अगर कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप यानी कि रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट जो है ज्यादा नंबर लाते हैं रेगुलर कैंडिडेट से, तो क्या उनको रेगुलर वाले लिस्ट में रखा जाएगा या रेलवे अप्रेंटिसशिप के जो 20% रिजर्वेशन है उसमें रखा जाएगा। तो इनका जवाब आता है अनरिजर्व, बस इतना ही जवाब आता है। और एक सदर्न रेलवे में बात करें, सदर्न रेलवे का वही सवाल था, इन्होंने वही सवाल सदर्न रेलवे में पूछा कि देखिए कोर्स कंप्लीटेड, उनका जवाब आया, सीधे जवाब है इसमें कि कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट अगर रेगुलर कैंडिडेट से ज्यादा मार्क्स स्कोर करते हैं, नंबर लाते हैं, तो ही विल बी काउंटेड इन द रेगुलर कैंडिडेट कोटा। तो वो जो है रेगुलर कोटे के अंतर्गत वो आने वाले हैं, नहीं कि वो 20% रिजर्वेशन के अंतर्गत। सवाल का जवाब समझ गए कि अगर वो कोई भी रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट ज्यादा नंबर लाता है रेगुलर कैंडिडेट से, तो उनको 20% रिजर्वेशन के बजाय उनको रेगुलर वाले कैंडिडेट के कोटे में रखा जाएगा। चलिए आपको हम कोटा दिखाते हैं, ठीक है, कैसे कैसे कहाँ पर विभाजित है। ये देखिए हम एक जैसे कि जोन है वेस्टर्न रेलवे, इसका आपको दिखाएं। यहाँ पे देखिए यूआर है, फिर एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस से टोटल है, टोटल 722 जो है जो नॉर्मल के लिए है। ये आपको दिखा रहे हैं 2019 का नोटिफिकेशन है उसका दिखा रहे हैं वेस्टर्न रेलवे का, ठीक है। ये हो गया 722 जो है ये जो है अनरिजर्व हो गया, ये अनरिजर्व नहीं मानेंगे, पूरा टोटल जो है रेगुलर भर्ती है। फिर एक सर्विसमैन का भी इसमें कोटा होता है, रेलवे अप्रेंटिसशिप का एक सर्विसमैन और रेलवे अप्रेंटिसशिप दोनों का बराबर कोटा होता है। फिर ये टोटल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का होता है। तो यहाँ देखिए सीसीए वाले में कोई ऐसा नहीं है कि कोई जनरल होगा, कोई ओबीसी होगा, एससी एसटी, इसमें नहीं दिखा रहा है, ठीक है। तो अगर 144 यहाँ पर है, तो अगर ज्यादा नंबर लाते हैं तो इनका कहना है कि इसमें से हट करके, इस कैटेगरी से हट करके आप इसमें फाइट करिएगा। अगर आप नंबर ज्यादा लाते हैं तो आप इसमें चले जाइएगा, इनका यही ये कहना है। लेकिन हमने देखा पिछला जो रिजल्ट था 2019 का, उसमें कोई ऐसे कैंडिडेट्स हमको नहीं मिले जिनका ज्यादा नंबर होने के बावजूद भी जो अनरिजर्व में चले गए। लेकिन इनका ऐसा कहना है कि वो अनरिजर्व में चले जाएंगे, ठीक है। लेकिन देखिए उतना नंबर लाना आसान नहीं है, क्योंकि देखिए दोनों का, रेगुलर का जो अनरिजर्व है उनका और रेलवे अप्रेंटिसशिप दोनों का है मेरिट अलग अलग प्रकार से बनता है। हमने वीडियो में बताया हुआ है कि रेलवे अप्रेंटिसशिप का मेरिट कैसे बनता है, ठीक है, तो उसको देख लीजिएगा। तो दोनों एक बनता है, अलग अलग बनता है, तो हमको ये नहीं समझ रहा कि दोनों ये उसमें कैसे जा सकते हैं। ये मेरा सवाल है, आपका भी डाउट है, ये हमको अभी क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं। अगर आपको जवाब मालूम है तो बताइए
कि दोनों का ही मेरिट अलग अलग बनता है। ये रेलवे अप्रेंटिसशिप को अनरिजर्व से ज्यादा लाने के लिए काफी मेहनत करना पड़ेगा। कितना भी करेंगे तो वहां तक जाने में इनको दिक्कत होगा, वहां उतना नंबर नहीं आ पाएगा। लेकिन अगर वहां चले जाते नंबर उतना ला देते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि क्या रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट का पीईटी होगा? तो 100% नहीं होगा। अगर मान लीजिए ये ऐसा होता है, हम तो नहीं जानते कि ऐसा होगा तो कितना नंबर पे होगा, कैसे होगा, लेकिन इन्होंने कहा है कि आपका रेगुलर कैंडिडेट कोटे में आप जाएंगे। यहाँ यहाँ पे देख पा रहे हैं, हम नहीं बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि 20% कोटे के अंदर नहीं आप चले जाइएगा रेगुलर कैंडिडेट में, ठीक है। तो पीईटी तब पर भी आपका नहीं होगा। अगर आप रेलवे अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं और आप जाइए रेगुलर वाले में, तो पीईटी नहीं होगा। आप पूछिए क्यों नहीं होगा, आप तो रेगुलर में फाइट कर रहे हैं। लेकिन आप पहले ही आप उसका जो है आप उसके लिए मतलब पीईटी आपके उस आपको किसी भी तरह से छूट ही है, समझ लीजिए। जैसे टेक्नीशियन में रेलवे अप्रेंटिसशिप करके ज्वाइन करिएगा तो आपको ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसी तरह रेलवे अप्रेंटिसशिप को पीईटी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मुझे पूरा उम्मीद है। अगर आपको लग रहा है तो आप आरटीआई कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम आप पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर देंगे, आप इसको अटैच करके उनसे पूछ सकते हैं कि क्या पीईटी देना होगा या नहीं देना होगा, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या उतना नंबर ला सकते हैं रेलवे ग्रुप डी में कि आप 20% से भी आगे बढ़ जाएंगे। अगर ऐसा होता है तो एक और अच्छी खबर होगी रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स के लिए कि वो अधिक से अधिक रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स इस बार भर्ती हो सकते हैं, क्योंकि ज्यादा नंबर लाएंगे तो कोटे से बाहर हो जाएंगे, बाकी जो कम होगा कोटे के अंतर्गत आ जाएगा। जैसे नहीं होता है जो ये गोला है, मान लीजिए ये रेलवे अप्रेंटिसशिप के लिए, तो ये एक गोले में आ जाता है। ये अगर इसमें से इसमें चला आता है तो ये खाली रहेगा, तो कट ऑफ कम जाएगा, तो इसमें दूसरा कैंडिडेट को मौका मिलेगा, ठीक है। तो ज्यादातर रेलवे अप्रेंटिसशिप को मौका ऐसा मिल सकते हैं। बाकी यही जानकारी थी कि जो रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स हैं तो क्या अनरिजर्व में जा सकते हैं, तो आपको इसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा नंबर लाना पड़ेगा, अनरिजर्व में फाइट करिएगा। अगर अनरिजर्व फाइट करते हैं तो रेलवे अप्रेंटिसशिप कोटा खाली रहेगा, तो अन्य कैंडिडेट को फिर मौका मिलेगा। तो आप जो है रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट के साथ साथ रेगुलर कैंडिडेट्स के साथ भी फाइट करने वाले हैं। बाकी अपनी राय बताइए, आपको क्या लगता है, आपके जो सवाल है, ठीक है। तो इससे तीन बातें निकल कर आई हैं इस नोटिस से। देखिए क्या, तो अगर ऐसा होता है तो 20% से अधिक रेलवे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाएगा, क्योंकि जो ज्यादा नंबर लाएगा उसमें चला जाएगा। लेकिन पिछली भर्ती में ऐसा नहीं हुआ था, इतना आपको बता दें। पिछली भर्ती में ऐसे कई सारे कैंडिडेट्स हमको मिले जिनका नंबर अधिक होने के बावजूद भी रेगुलर में नहीं गए थे, रेलवे अप्रेंटिसशिप वाले ही कोटे में रह गए। अब आगे दूसरा बात ये आता है कि अगर कैंडिडेट नॉर्मल कैंडिडेट में ही जाएगा तो उसको पीईटी देना नहीं पड़ेगा, ये भी कंफर्म है रही है, क्योंकि वो पीईटी रिमार्क नहीं होता है कि कुछ अपवाद होते हैं, रेगुलर में है लेकिन उसका पीईटी नहीं होगा, ठीक है, फिजिकल नहीं होने वाला है। तीसरा बात ये होता है कि ये अगर मान लीजिए संभव, ये डाउट है, मेरा डाउट है कि कैसे संभव है, दोनों का ही मेरिट अलग अलग प्रकार से बनता है, तो ये कैसे दोनों को ये कर सकते हैं, या 20% कोटा से हटा करके उसमें कैसे डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी हम इस पे आरटीआई एक अपने तरफ से भी आज कर दिए हुए हैं, उसका रिप्लाई 10-15 दिन में आएगा, तो उस पर अलग से वीडियो डाल देंगे। बाकी आपके मन में भी काफी डाउट जरूर होगा, क्योंकि ये नोटिस जब हम देखे तो मेरे मन में भी काफी डाउट था, 2 घंटे तक हम इसको सोचे तब हम वीडियो डाल रहे हैं, ठीक है। जो जो आपके मन में डाउट हो सकता था हमने वीडियो के माध्यम से बताया। बाकी और जो डाउट है कमेंट करिएगा, आप कोशिश करेंगे रिप्लाई देने का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले दिनों में रेलवे एलपी टेक्नीशियन के लिए बेहतरीन कंटेंट चाहते हैं तो आज ही अनिल सर IT ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, इससे बेहतर कंटेंट और इतना कम प्राइस में कहीं नहीं मिलने वाला है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।